हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है, फिर इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, मेन एजम्पशंस क्या है इसकी, और अगर इस फिलोसफी को हम स्कूल के अंदर लागू करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन या मेथड ऑफ टीचिंग जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, और इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी देखेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग। एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ये 20th सेंचुरी के अंदर आई है, इसलिए इसको मॉडर्न फिलोसफी भी कहते हैं। और इसका जो मतलब है वो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, कि हर जो इंडिविजुअल है उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी इंडिविजुअलिटी की बात करती है। और हर पर्सन जो है वो फ्री है, अपनी उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इंडिविजुअलिटी को निखारना या इमर्ज करना। ठीक है, तो ये बात करती है कि हर जो पर्सन है वो यूनिक है। हर पर्सन जो है उसकी अपनी एक पोटेंशियल होती है, यूनिकनेस होती है, और उसको वो अपने एक्शन जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो फिलोसफी है इसको मॉडर्न और यंगेस्ट फिलोसफी भी कहा जाता है। फिर इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं जिन्होंने इसमें इसका समर्थन किया वो है, इसके अलावा भी बहुत सारे, इन दोनों के अलावा भी, सोरेन किरकेगार्ड और जीन जो पाउल है, इनके अलावा भी और भी इसके समर्थन है। तो लेकिन ये दोनों जो है वो मेन है। फिर है इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि वही सेल्फ रियलाइजेशन की मेरी एबिलिटीज़, मेरी पावर्स क्या है, मेरी पोटेंशियल्स क्या हैं, उसको वो जाने। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट मैन, अपने आप को एक संपूर्ण इंसान बनाए कि एक जैसे इंसान होना चाहता है। इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, उसका जो माइंड है वो भरपूर हो। और ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एक कह सकते हैं कि जो एक सच्चा इंसान होना चाहिए वो जो है इंसान जो है वो बने। फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसके अंदर डेवलप हो। और प्रिपेयर करना उसको ट्रेजिक सिचुएशन के लिए, कि जो लाइफ में सिचुएशंस आती है उसको वो फेस कर सके। तो ये कुछ एम थे हमारे पास एग्जिस्टेंशलिज्म के। अब मेन एजम्पशंस क्या है एग्जिस्टेंशलिज्म के, जैसे कि ऑलरेडी हम एम ऑफ एजुकेशन और इसकी मीनिंग के अंदर समझ चुके हैं कि जो एग्जिस्टेंशलिज्म है बहुत फोकस करता है इंडिविजुअलिटी के ऊपर। तो मैन की एग्जिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हर जो पर्सन है उसको चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि किसको क्या बनना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो अपनी जो ऑप्शंस है वो खुद चूज़ कर सकता है। फिर सेल्फ नॉलेज, ठीक है, वो क्या करती है, सेल्फ नॉलेज के आधार पर उसको ट्रुथ की, जो सत्य है उसकी पहचान होती है। और फिर जो है उसको फ्रीडम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की वैल्यूज़ को क्रिएट करने की। और मैन जो है वो कहते हैं कि पहले से कंप्लीट नहीं होता, कि जब आप इस अर्थ पे आते हो तो कंप्लीट होके नहीं आते हो। आप यहाँ की जो चैलेंजेस है जब उसको फेस करते हो तब अपनी वो कंप्लीटनेस या संपूर्णता जिसको कहते हो उस पर पहुँच पाते हो। फिर है नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वो खुद कैपेबल है अपनी जो कॉन्सेप्ट है या अपनी जो चॉइस है या डिसीजन है उसको शेप देने के लिए, और अपनी जो भी डेस्टिनी है उसको डिसाइड करने के लिए। अब है, अगर एग्जिस्टेंशलिज्म हमारे स्कूल के अंदर लागू कर दी जाती है फिलोसफी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम क्या हुआ। एम ऑफ एजुकेशन हम पहले ही कर चुके हैं। करिकुलम क्या होगा, इसके अंदर साइंस, सोशल साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ है इसको इंक्लूड किया गया है, एथिक्स को इंक्लूड किया गया है, रिलीजन जो बुक्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों हमारे पास जो सब्जेक्ट है आर्ट और लिटरेचर, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है हमारे पास एग्जिस्टेंशलिज्म ने, कि आर्ट और जो लिटरेचर है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है इमोशंस के साथ हमें जोड़ते हैं, हमारी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं वो हम आगे देखेंगे। फिर रोल ऑफ टीचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म। सबसे पहले कि फैसिलिटेट करना, मतलब कोई भी, वही ये तो चीज़ें हम समझते ही आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको कहते हैं, कि टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर जो है काम करे, बच्चा जो है वो एक्टिविटी में ज़्यादा परफॉर्म करे। फिर जो है सुप्रीम ड्यूटी क्या है, वो मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडेबल, उसको समझाना, उसकी समझ को बढ़ाना। फिर है सिंपैथेटिक होना टूवर्ड्स द चाइल्ड, ठीक है, उसके लिए जो है अपने मन में एक मदर लाइक फीलिंग रखना कह सकते हैं। फिर है फोरग्राउंड सेंटर फॉर द अटेंशन एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ ए सेल्फ रियलाइजेशन, टीचर को ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस खुद होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन का, तभी वो बच्चे को करवा पाएगी। फिर है कि क्रिएट द एजुकेशनल सिचुएशन, वही एक्टिविटीज़ और सिचुएशन जो है वो बच्चे के लिए क्रिएट करना। फिर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म, जैसे कि हमने और भी फिलोसफीज़ में किया है, कि सबसे पहले चाइल्ड जो है वो फ्री फील करे। ठीक है, फ्लैक्सिबल जो है उसका शेड्यूल हो, फ्रीडम के साथ जिए, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी या ओवर जो डिसिप्लिन है वो नहीं होना चाहिए, और जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो मेंटेन कर सके। हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है सोक्रेटिस मेथड, इसके अकॉर्डिंग है कोऑपरेटिव और आर्ग्यूमेंट डायलॉग्स के द्वारा बच्चे की टीचिंग की जाए, मेथड को चूज़ किया जाए। फिर है लर्निंग बाय डूइंग, वही चीज़ों को करके जो है वो बच्चा सीखे, एम्फेसाइज करना ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के ऊपर।
फिर है हमारे पास कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसके अंदर बात की गई है 3 चीज़ों के ऊपर। एक तो सेल्फ डेवलपमेंट या जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसको इवोक करना, उसको जगाना, और सब्जेक्टिव नॉलेज को जगाना, और टोटल डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। इन तीनों के अंदर सब जो चीज़ें कॉमन है वो है आर्ट और लिटरेचर। वो कहते हैं कि जो आर्ट और लिटरेचर है ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को अवेकन करते हैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस है, मैं तो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक थिंकिंग या बाहर की चीज़ों के बारे में नॉलेज हमें गेन करवाते हैं, बट ये दोनों चीज़ें ये हमें अंदर से जोड़ती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है बहुत एम्फेसाइज करना चाहिए। फिर है सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए भी 2 तरह की नॉलेज होती है, एक सब्जेक्टिव नॉलेज और ऑब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज क्या होती है? जो कि हमारी इमोशन से जुड़ी हुई होती है, हमारी फीलिंग से, हमारी खुद के अंदर से आती है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज वो होती है जो कि फैक्ट बेस्ड है, जो कि बाहर से है, जैसे साइंस की नॉलेज है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ानी है तो यही 2 जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट और लिटरेचर, इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है टोटल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात की गई है कि एम होना चाहिए होल मैन का, मतलब इंसान जो है संपूर्ण, वही उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हो, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई जैसे। फिर है एम ऑफ ए करेक्टर, ठीक है, करेक्टर बिल्डिंग की, करेक्टर फॉर्मेशन का एम होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन का एम होना चाहिए। अब है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ठीक है, कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे पास एजुकेशन के प्रति अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जो है अपने डिसीजन जो है खुद लेना शुरू कर देगा कि उसको क्या उसके लिए अच्छा है और उसको क्या करना चाहिए। फिर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो है वो प्रेजेंट होंगी। टीचर जो है वो प्रोवाइड करेगी क्रिएटिव और ओरिजिनलिटी, जो सब्जेक्ट्स है वो प्रोवाइड करेगी और वेलकम करेगी चैलेंजेस को। और इंडिविजुअलिज्म जो है मेन कंसर्न होगा, उसको निखारना, उसको वेक करना जो है वो मेन कंसर्न रहेगा। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल।